जय हिंद दोस्तों, क्या हाल हैं। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये है नंबर सिस्टम की क्लास 3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज है ये आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग 1.2 है, और एनसीईआरटी में अगर आप देख रहे हो तो एनसीईआरटी में ये 1.3 एक्सरसाइज में है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना। ठीक है, मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो छूटेंगी नहीं। ठीक है, तो मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हो π/4। ठीक है, तो शुरू करते हैं नई वीडियो को। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में जो हम पढ़ने वाले हैं वो डेसिमल मतलब रैशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इन डेसिमल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बारे में तो कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्जन किया जाता है, वो चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक, कुछ पहले सिंपल से एग्जांपल्स ही समझने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि डेसिमल में हम रिप्रेजेंट करना, तो हमें पता है कि डेसिमल में किस तरह से लिखते हैं, बट डेसिमल में कुछ नंबर्स को चेंज करना भी हम लोग जानते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे 1/2 होगा, ठीक है, तो इसको तो हम चेंज कर सकते हैं कि हमें चेंज करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे 1 से तो डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, और यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, तो 10 से 10 कैंसिल, मतलब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 7/3 हुआ तो ठीक है, चलिए 7/3 की जगह भी 5 ले लेते हैं। 7/5 हुआ तो 5 में तो उसमें भी हमें करने का तरीका तो वही रहने वाला है ना, 5 1 जा 5, ठीक, 2 डेसिमल लगाया, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 20 हो गया, मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो 1.4 हो गई। ठीक, तो ऐसे नंबर्स को कन्वर्जन तो हमें आसानी से आता है। ठीक है, बड़े नंबर्स अगर होंगे कन्वर्ट, तो बड़े नंबर्स को भी ध्यान में रखना है, बड़े नंबर्स भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। जैसे देखो, एक चीज़ और स्पेशली ध्यान रखनी है, जैसे अगर मैंने एक नंबर ले लिया 247 और डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो इसका आंसर मैं अगर बिना डिवाइड करे भी लिखना चाहूँ तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि 2.47 होगा। ऐसा कैसे? देखो, अब ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको भी कि अगर ऐसे किसी नंबर, मतलब 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख, इस तरह 1 लाख, 10 लाख, इस तरह के नंबर्स अगर डिवीज़न में हैं और डिवाइड करा जा रहा है किसी भी नंबर को, तो उस केस में क्या होता है, देखो जैसे इसमें डेसिमल कहीं पे भी नहीं लगा, पर एंड में डेसिमल होगा। भले ही उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि उधर कोई नंबर नहीं है डेसिमल के, इस वजह से नहीं लिखा, पर डेसिमल यहाँ पे होगा। ठीक है, जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं डेसिमल उतने प्लेसेस यहाँ पे लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होता जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, इसलिए शिफ्ट होके यहाँ पे आ गए, और इस तरह से हमने 2.47 लिख दिया। जैसे यहाँ पे 3 1 4 5 इस तरह से लिखा हुआ है, या 4 3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमने अगर मान लो 10,000 से डिवाइड करना है, ठीक है, इसमें 4 ज़ीरोज़ हैं तो पॉइंट यहाँ पे होगा, ये शिफ्ट होके आएगा तो यहाँ पे 0.3143 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डिवाइड ऐसे किसी नंबर से अगर हो रहा होगा 100,000, 10,000, ठीक है, तो उसमें हम डेसिमल को सीधे सीधे शिफ्ट करके आराम से बता सकते हैं कि डेसिमल में क्या रिप्रेजेंटेशन उसकी रहने वाली है। मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई वाले केस में वहाँ पे जैसे, मतलब अगर हमें डेसिमल से इसको फ्रैक्शन में चेंज, रैशनल नंबर में चेंज करना है, तो उस केस में हमें यहीं को क्या करना है कि डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब वो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, या डेसिमल हटाने से नीचे ज़ीरोज़ बढ़ जाएंगे। उसके बारे में चलो नेक्स्ट में ही डिस्कस करेंगे, इसके आगे जब मल्टीप्लिकेशन या डेसिमल से रैशनल नंबर में चेंज करने की बात होगी तब वहाँ पे देखते हैं। अभी ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि अगर 100,000, 10,000 इस तरह के किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो डेसिमल शिफ्ट होगा। जैसे डेसिमल अगर ऑलरेडी होता तो यहाँ पर तो देंगे नहीं ऐसा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन रैशनल फॉर्म में ही है, तो डेसिमल में क्यों आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है 100,000 इस तरह के किसी भी नंबर के लिए। जैसे अगर कोई और भी चीज़ यहाँ पे होती है, जैसे अगर एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 327, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 500, ऐसे किसी नंबर को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे डिवीज़न का नॉर्मल मेथड जो है वही यूज़ अगर कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे करना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इससे ही तो ये कम ही है, तो डेसिमल तो हमें लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल हम अगर 6 टाइम करते हैं तो 6 टाइम में हमारा 3000 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 3000 आएगा तो यहाँ पे 270, ठीक है, डेसिमल लगा हुआ है, 0 ऐड कर दिया, ठीक, फिर 5 5 हो जाएगा तो 25, यहाँ पे 200,
ठीक, डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया, देन 47 तो यहाँ पे 2000 ही आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 0.654, ठीक है, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। मतलब ये नंबर हमारा जो है वो इस तरह से लिखा जा सकता है डेसिमल में। जैसे इनको नॉर्मल डिवीज़न के बारे में अगर हम जानते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा है छोटे क्लासेस में, वही मेथड यहाँ पे रहने वाला है, कुछ अलग से चेंजेस नहीं होंगे यहाँ पे। बस चीज़ें यहाँ पे किस में चेंज होंगी, कौन सी चीज़ें चेंज होंगी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि डिफरेंट क्या हमें यहाँ पे मिलने वाला है। नॉर्मल डिवीज़न तो हम सब जानते हैं, अलग क्या रहने वाला है यहाँ पे। तो देखिए अलग क्या रहेगा वो चीज़ें समझते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए एक नंबर आ गया 1/3, ठीक है। अब इसको जो है वो डेसिमल में चेंज करना है। जैसे ही इसको हम अगर चेंज करते हैं तो 1, ठीक है, डेसिमल लगा 0, 3 3 9, ठीक है, 1 0, 3 3 9, 1 0, 3 3 9, 1 0, सॉरी 1 0, 3 3 9, 1 0, 3 3 9। तो ये कॉन्टिन्यूस यहाँ पे बना ही रहेगा, ये एंड ही नहीं होने वाला कभी भी। और इस तरह से यहाँ पे भी रहेगा कि 0.3 ये रिपीट होता ही चला जाएगा, 3 रिपीट ही होता जा रहा है। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है नंबर और नॉन टर्मिनेट मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसे नंबर्स को कहते हैं। तो ऐसे नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता तो ये इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में चला जाता। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट कर रहा है नंबर्स को, कोई भी रैंडम नंबर आते चले जा रहे हैं तो वो इर्रेशनल की कैटेगरी में चला जाता है। पर अगर नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग है तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसको लिखने का तरीका जो रहता है, जो भी नंबर रिपीट हो रहा होगा, जितने भी नंबर रिपीट हो रहे होंगे उनके ऊपर ये साइन जिसको बार कहते हैं इससे रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरीके से। जैसे ऐसे ही यहाँ पे अगर हम 2/3 लिख लें तो उसमें भी हमारा 0.66 रिपीट होता चला जाता है। तो ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कुछ और नंबर्स भी हम लोग देख सकते हैं साथ में, ठीक है। तो एक एग्जांपल से ही मैं और समझाता हूँ आपको, यहाँ तक इसमें समझ में आ जाएगा। जैसे देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इस तरह के नंबर्स के लिए कि केवल 3 के लिए ही अप्लाई नहीं होता, 7 में भी हो सकता है और भी इधर नंबर्स हो सकते हैं, पर रिपीट होना चाहिए, ये ज़रूरी पार्ट है, ठीक है। जैसे अगर हम 1/7 ले लेते हैं तो 1/7 मतलब 7 से हमें 1 को डिवाइड करना है, ठीक है। 0.0, 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, चलिए मैं आप लिख देता हूँ 20, ठीक है, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 14, ठीक है, 1 0। तो इस तरह से रिपीट होता चला जा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर रिपीटिंग हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स, फिर यहाँ से यहाँ तक के नंबर सब रिपीट हुए, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम रिपीटिंग का टर्म देखें तो 1/7 को कुछ इस तरह से लिखा गया कि 0.142857, फिर 142857,
57, मतलब ये रिपीटिंग इतने ये रिपीट हो रहे हैं, तो इनमें इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या रहने वाला है कि 0.142857 और इस पूरे के ऊपर बार रहेगा, क्योंकि ये सभी नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी नंबर रिपीट होंगे उनके ऊपर उतना बार लगेगा, उतना लंबा, मतलब सभी नंबर्स के ऊपर बार रहना चाहिए। अब वो अलग अलग रिप्रेजेंट करें या फिर इस तरह से लिखा जाए, ठीक है, मतलब एक ही होगा। तो ऐसे नंबर्स को ध्यान में स्पेशली रखना है कि डिवीज़न डेसिमल में रिप्रेजेंट करते समय कि जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स मिल जाएंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग के केस में हमें उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। नॉर्मल डेसिमल तो आप रिप्रेजेंट कर लोगे, ठीक है। तो यही हमारा सेकंड एक्सरसाइज में है रिप्रेजेंटेशन के लिए कि हम डेसिमल रैशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल डिवीज़न वाले क्वेश्चन आप कर लोगे, बाकी इस तरह के नंबर्स जो भी मिलेंगे तो वो डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, आप आराम से करके देख सकते हो, वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। देखो नॉर्मल डिवीज़न वाले भी और नॉर्मल इस तरह से जो इसके बाद हमें बात करनी है वो भी इसी में देख लेते हैं। आर.डी. शर्मा में आप अगर देखोगे तो ये 1.3 है, बट एनसीईआरटी में आपको 1.3 में ही ये दोनों चीज़ें मिलती हैं देखने को, तो वो भी देख लेते हैं कि इसका उल्टा, मतलब हमने अभी क्या किया, रैशनल से डेसिमल में चेंज किया, और डेसिमल से रैशनल में अगर चेंज करना होगा तो हमें क्या करना होता है, कैसे करना होता है, वो चीज़ समझते हैं, ठीक। अब देखो जैसे यहाँ पे था कि मैंने अभी जैसे ये एग्जांपल लिया था कि 2.47 जैसे था, अब इसको अगर हमें चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, डेसिमल हटाओ, डेसिमल की जगह पे 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स लिखे होंगे उतने ज़ीरो लगा देने हैं नीचे, ठीक है। मतलब 247/100 ये सीधे नंबर का कन्वर्जन हो गया, जिसमें बार नहीं लगा होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। जिसमें बार लगे होंगे उसके लिए अलग कैलकुलेशन है, अलग तरीका है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको, बट नॉर्मल कैलकुलेशन जिनमें भी होगी उनके लिए आपको ध्यान रखना है। जैसे 0.15 हो गया तो 0.15 पॉइंट हटाया हमने, 0 बढ़ा दिया, यहाँ पे क्या हो गया 15/100, और फिर इसको हम कट कर सकते हैं 3 और यहाँ पे 20 टाइम्स, ठीक है। तो 3/20 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है हमें कि इस तरह के नंबर्स को तो आसानी से हम कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे अभी मैंने ये भी बताया था 3143 ये पॉइंट में था, अब इसमें डेसिमल हटाया हमने, तो डेसिमल हटाने के बाद यहाँ पे कितने 4 ज़ीरो रहेंगे क्योंकि 4 नंबर्स हैं, तो 3143/10,000 सॉरी, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, इसमें तो कैंसिल भी नहीं होगा, तो इसी तरह रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई इशू होने नहीं वाला। मेन प्रॉब्लम जो है वो बार वाले क्वेश्चंस में ही है, क्योंकि वो वहीं यहाँ पे डिफरेंट आपको लगेगा। उनमें क्या करते हैं वो देखो आप, जैसे अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे उन्हीं को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे देखो 0.3 हमने किया था, 0.3 बार, ठीक है, ये लगा हुआ है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमें वापस से रैशनल में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ कि 0.3 जो भी है वो क्या है, उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है कि 0.333333 इस तरह से इनफाइनाइट तक नंबर्स आते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने x के को लिख लिया। अब देखो नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिपीट हो रही हैं वो 1 है, सिंगल डिजिट है, ठीक है। तो सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसलिए हम 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे डबल डिजिट होती तो 100 का करेंगे, ट्रिपल डिजिट होंगी तो 1000 का करेंगे, इसी तरह शोहन आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो सिंगल डिजिट रिपीट हो रही थी इसलिए 10 का मल्टीप्लाई किया। तो 10 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई करने से डेसिमल जो है वो एक प्लेस इधर राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3.3333 इस तरह से इनफाइनाइट तक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, मतलब 10x माइनस x, इधर भी माइनस होगा। अब देखो डेसिमल के बाद दोनों के नंबर्स दोनों तरफ जो है वो सेम है, तो इधर पर डेसिमल के बाद तो सब कुछ कैंसिल ही हो जाएगा। 3 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा। इधर 10x माइनस x, मतलब x मतलब क्या होगा, यहाँ 1x तो होगा ना, ठीक है। तो x केवल लिखा होने का मतलब 1x है, तो यहाँ पे 9x = 3, मतलब x = 3/9। तो 3 1 जा 3 3 जा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो देखो x हमने किसको माना था 0.33 को,
मतलब इसको माना था या इसको बोल लें, जिसी को भी बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 1/3, मतलब इसका कन्वर्जन 1/3 मतलब रैशनल नंबर में हो गया, ठीक है। तो रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका यहाँ पे कुछ ऐसा रहने वाला है। अब यहाँ पे देखो हम लोग कुछ एक ये सिंगल डिजिट का तो हो गया, सिंगल डिजिट आपको आसान लग रहा होगा, ठीक है। ज़्यादा डिजिट्स होंगी तो क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं साथ ही साथ, ठीक, ताकि ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाए और आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे इसमें। तो देखो जैसे 1/7 का हम लोगों ने किया था तो वो आया था 0.142857, ठीक है, इस तरह से था, बार इसके ऊपर लगा हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे 6 डिजिट्स हैं, जो रिपीट हो रहा था 6 डिजिट था, तो यहाँ पे x के इक्वल ही हम मानेंगे वही 0.142857 1428, चलिए भी इसी को, चलिए मैं 2 बार लिख देता हूँ 142857 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसमें 6 डिजिट रिपीट हो रही है तो हमें क्या करना है 10⁶, मतलब हमें किससे करना पड़ेगा 10 लाख से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 142857 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 6 पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा 142857 142857। अब देखो डेसिमल के बाद वो इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहे हैं तो हम कितनी बार भी लिख सकते हैं, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि वो कैंसिल ही करना है, वैसे भी डेसिमल के बाद वो कैंसिल ही होगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने माइनस किया तो माइनस करने पे डेसिमल के बाद का पूरा कैंसिल हो जाएगा, बस यहाँ पे 142857 बचेगा। माइनस करने पे यहाँ पे 99999, कुछ इस तरीके से x इज इक्वल टू 142857 या x इज इक्वल टू 142857 99999, ठीक है। अब देखिए क्या ये 9 से डिविजिबल है ऊपर वाला टर्म, नीचे वाला टर्म तो डिविजिबल है, 9 से नीचे वाला टर्म डिविजिबल होगा क्या 1 + 4 5 5 2 7 7 8 15 15, हाँ हो जाएगा। तो 9 से डिविजिबल है तो 9 से पूरा पूरा हम कट कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 1 1 1 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 1 ज़ा 5 2 9 5 ज़ा 7 8 9 8 ज़ा 6 5 9 7 ज़ा 9 3 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा 15873 1 1 1 1 1 1, ठीक है। देखिए ये नंबर तो छोटा यही है। अब ये हमारा 3 से डिविजिबल अभी भी है, ऊपर वाला क्या 9 से 3 से तो हो जाएगा, तो चलिए 3 से ही करते हैं पहले। तो 3 5 ज़ा 3 2 ज़ा 3 9 ज़ा 1 ज़ा, 3 से इसको करेंगे तो 3 3 ज़ा 2 1 3 7 ज़ा 0 3 9 ज़ा 3 7 3 3 ज़ा 3 7 ज़ा, ठीक है। ये वही हो गया। तो ये नहीं कैंसिल होगा, 37 14 नहीं कैंसिल होगा, तो अभी ये डायरेक्टली कैंसिल होना चाहिए 7 से। अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे आप तो ये डायरेक्टली 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है बट यहाँ पे हम कैलकुलेट करके इसी तरह से देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे कहोगे अपने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे देखो 5 2 9 1, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर ही ये न्यूमरेटर छोटा है तो इसी से इसको डिवाइड करना था, इसलिए मैं अपोजिट लिख रहा हूँ, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। 3 7 0 3 7, ठीक है। अब जैसे ये 7 का आना है, एंड डिजिट जो है 7 आनी है, तो इसमें एंड डिजिट जो है वो 1 है, तो 1 से 7 बनाने का मतलब हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 7 से अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, तो 7 1 जा 7 7 9 जा 63
7 2 ज़ा 14 और 6 20 और 7 5 ज़ा 35 और 37, तो देखिए सेम टू सेम आ रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक इतने बड़ी कैलकुलेशन दें या ना दें, अगर आपको आना चाहिए, करना है तो करना है, वहाँ पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये 7 टाइम्स में भी कैंसिल भी हो सकता था, तो भी बन जाता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि कैलकुलेशन मतलब बार वाले क्वेश्चंस को कैसे चेंज करते हैं रैशनल नंबर में, डेसिमल को रैशनल में चेंज करने का ये स्पेसिफिक ऑर्डर ध्यान रखना है। मतलब हमें डेसिमल में भी याद रखना है कि डेसिमल से हम जब रैशनल से डेसिमल में चेंज करते हैं तो रिपीटिंग वाले क्वेश्चंस नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह से रिपीटिंग वाले नंबर्स को हम जब रैशनल में चेंज करते हैं उनका भी तरीका अलग से ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीज़ें कन्फ्यूज़न कर सकती हैं। बाकी तो नॉर्मल डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन से ही रिलेटेड होगा, तो वो चीज़ें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये तरीका भी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।